यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति के विषय में अपने स्कूल जीवन में मैं पढ़ा और एक दिन क्या हुआ, वो डरते हुए इधर उधर भागने लगा और छुपने का जगह खोजने लगा। और उसका डर का वजह ये था कि आकाश जो है उसका कोई भी पिल्लर नहीं है, उसका कोई खंभा नहीं है जिसके द्वारा से वो आकाश टिका हुआ हो। इस कारण से उसे डर लगने लगा किसी भी घड़ी वो आकाश गिर जाए और वह दब के मर जाएगा। और ऐसे में कुछ लोगों से मुलाकात हुआ और लोगों ने उसे बताया कि वो आकाश जो है ईश्वर ने उसे टेक के रखा है, इस कारण से वो गिरने वाला नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं। हम जीवन में ऐसे व्यक्तियों के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो संसार में छोटे छोटे बातों को लेकर बहुत घबराते हैं, अशांति, परेशानी, बेचैन से रहते हैं। और हर दिन के जीवन में ऐसे बातों को हम देखने पाते हैं। और इस कारण से जो जीवन का आनंद, खुशी उठाना चाहिए, वे संपूर्ण रूप से उस आनंद, खुशी को वे लोग महसूस करना या तो उसको अनुभव करना अपने जीवन में नहीं पाते हैं। हम आज के वचन में फिलिपी 4 अध्याय उसका 4 से 7 पद में देखेंगे कभी न खत्म होने वाला आनंद के बारे में, जो पौलुस प्रेरित कहना चाहता है। इस कारण से ये पत्री आनंद का पत्री भी कहा जाता है। हालांकि जेल से लिखा हुआ है और इस कारण से बंधुए का पत्री के नाम से भी जाना जाता है। हम जानते हैं कि ये पत्री लिखने के समय में पौलुस प्रेरित रोम के बंद गृह में बंद था और वहाँ से वो लिखता है। देखिए, जिस हालत में वो था, उस हालत में रहने के बाद में व्यक्ति खाली अपने रिहाई के बारे में सोचता, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता, परंतु ये व्यक्ति को देखिए खुशी का पत्र लिख रहा है। और ये उस अवसर पर होता है जब कोरिन्थ फिलिपी मंडली की ओर से उनके लिए सहायता राशि पहुंचाया जाता है। एक व्यक्ति के हाथ से, इफ्रोदितुस नाम का व्यक्ति के हाथ से उनके पास में सहयोग राशि दिया जाता है। उनको प्राप्त करने के बाद खुश हो जाता है, उनको धन्यवाद भी देता है और उनको खुश रहने के लिए और प्रभु में बने रहने के लिए ये पत्र लिखता है। फिलिपी नगर के विषय में कहा जाता है कि ये नाम जो फिलिप है, इसको सिकंदर महान के पिता फिलिप ने अपने नाम के आधार पर दे दिया था। इससे पहले इसका नाम जो था क्रेनिदेस था और परंतु फिलिप ने अपना नाम दिया, इस कारण से ये नाम फिलिप रखा। और यूरोप महादेश का ये पहला मंडली था। जब पौलुस प्रेरित और उनके साथी सेकेंड मिशनरी जर्नी के दरमियान वहाँ आते हैं और उसी घड़ी में ये मंडली की स्थापना होती है और यहाँ कई सारे बातों की चर्चा करते हैं। परंतु आज का फिलिपी 4 से 7 में कभी न खत्म होने वाला आनंद के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेष बात जो इस वचन के अनुसार हम देखेंगे, वो तो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहता है जो कभी न खत्म होने वाला जीवन यदि हम पाना चाहते हैं तो वह प्रभु के पास ही मिलता है। संसार के लोगों को आनंद की खोज में कई तरह की चीज़ों को करते हैं। कई लोग पैसे कौड़ी से आनंद, खुशी को ढूंढना चाहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपने ऊंचे पद पाने के द्वारा खुशी महसूस, कई लोग कैरियर बनाने में, कई लोग डिग्री हासिल करने में, कई लोग जमीन जायदाद, कई लोग पैसा कौड़ी, अन्य अन्य चीज़ों के कारण से खुशी, कई लोग नशा के कारण से खुशी को ढूंढने का कोशिश करते हैं। और ये हमारे जीवन में क्षण भंगुर है और ऐसा ये आनंद नहीं दे सकता जो आनंद प्रभु दे सकता है। दुनिया में जितने भी चीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए जो कुछ भी बना हो, वो थोड़े समय के लिए तो हमें हो सकता है खुश कर सकता है, परंतु ये सदा के लिए हमारे जीवन को आनंदित नहीं कर सकता है। क्योंकि बाइबल हमें बताता है, पहला जो है ना 2 अध्याय उसका 17 पद में कहता है संसार और उसमें जो कुछ भी है वो नष्ट हो जाएंगे। कहता है ये हमेशा रहने वाला चीज़ नहीं। जो कुछ हम चारों ओर देख रहे हैं, चाहे यहाँ मैं अपने रूम में जो कुछ भी देख रहा हूँ, चारों ओर जो दिख रहा है सारे चीज़ एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रभु सदा तक, शुरू से लेकर आखिरी तक अल्फा और ओमेगा मैं हूँ कहता है। इसलिए उसका आनंद जो है वो जैसे है वैसा ही बना रहेगा। और प्रभु में जो आनंद है ये घटता नहीं है। कई प्रकार की दुनियादारी के आनंद की चर्चा करते हैं, वो धीरे धीरे कम होते हुए, यदि आपके पास कार नहीं है, नए कार आने के बाद आप खुश हैं, लेकिन धीरे धीरे पुराना होने लगेगा। वो यदि कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं यदि कुछ खरोच आ गया, आपके मन में थोड़ा दुख आने लगेगा, धीरे धीरे आपका खुशी कम होने लगता है। लेकिन प्रभु जो में जो आनंद है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये स्वर्ग में
संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा जब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे। सेकंड कमिंग हम जो अनुभव करते हैं और ये विश्वास करते हैं यीशु का दूसरी आगमन जल्द होने वाला है। हम यदि बाइबल के दृष्टिकोण से देखेंगे, यहाँ पर फिलिपी मंडली में कई तरह के समस्या था जिनके कारण से कई लोगों में चिंता थी और कई लोग परेशान थे, कई लोग हतोत्साहित थे और उनको आनंद रहने के लिए, प्रभु में रहने के लिए पौलुस प्रेरित यहाँ उनको प्रेरणा देता है। यहाँ दो व्यक्तियों की चर्चा है, एक है यूओदिया, दूसरा कहता है सुन्तुखे कहता है। ये दो महिलाओं की चर्चा यहाँ हम पाते हैं फिलिपी 4 अध्याय में। और ये दो महिला आपस में झगड़ते थे। किस बातों पर झगड़ते थे ये चर्चा नहीं है, कितने भयानक झगड़ना उनके बीच में था ये नहीं है, परंतु एक व्यक्ति यदि दूसरे के साथ झगड़ने लगता है उनके जीवन का आनंद खुशी तो मिटने लगता है, खत्म होने लगता है। इस कारण से उनको कहता है प्रभु में आनंदित होना है तो मेल प्रेम रह के आनंद में रहना चाहिए। हम कई चीज़ों को लेकर हम सोचने लगते हैं, लेकिन एक छोटा बालक का उदाहरण ले लीजिए। छोटा बालक जो अभी नन्हा है, यही बोलना सीख रहा है, 1-1.5 साल का, यही चलना सीख रहा हो, हम जब उससे देखते हैं मुस्कुराते हैं। कई बार आप देखिएगा बच्चों को बिना वजह से मुस्कुराना शुरू कर देंगे, ये लोग बहुत खुश दिखाई देते हैं क्योंकि उनका मन में कोई इस प्रकार की टेंशन नहीं रहता है। यदि उनके माँ के गोद में, पिता के गोद में है तो कोई टेंशन नहीं, उनके माँ उनको पिला दिया, दूध पिला दिए हो, उनका पेट भरा हो तो सुरक्षित महसूस करेगा, किसी बात की टेंशन नहीं। हम उसके साथ में खेल सकते हैं, हम उसके साथ एक्शन करेंगे, वो खांसने कोसी उनका अपना जाहिर करने लगता है। ये बच्चों का जीवन से सीख सकते हैं, वो टेंशन रहित हो जाते हैं। यदि 1-1.5 साल 2 साल का बच्चा ये सोचने में टाइम व्यतीत करे, क्या पता हम लोग मैं चप्पल कहाँ से खरीदूंगा, अपने लिए ड्रेस कहाँ से खरीदूंगा, मैं मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदूंगा, या तो मैं शादी किसके साथ करूंगा, या हमारा घर जो चू रहा हो, या तो नया घर हम कैसे बनाएंगे। इन चीज़ों की यदि छोटा बालक चिंता करें सब हंसने लगेंगे, उनका उस चीज़ों पर सोचने का समय नहीं है क्योंकि छोटा बालक तो माँ के गोद में होगा और माता पिता के अधीन में सुरक्षित है, आनंदमय जीवन व्यतीत, टेंशन फ्री जीवन व्यतीत करता है। परंतु उस उम्र में ये सोचने लगा, आदमी लोग हंसने लगते हैं। यही चीज़ हमारे जीवन में कई बार हम उन चीज़ों पर अनायास ही चिंतित हो जाते हैं जिन चीज़ों के विषय में हम अभी तो ज़रूरत नहीं भी होगा, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पता मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे प्रियजनों के जीवन में क्या क्या हो सकता है। हम कई चीज़ों पर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर में देखिए हमारे पिता है, परमेश्वर है और वो हमारे आवश्यकताओं को जानता है। जब बच्चा कुछ भी नहीं बोलता फिर भी माता पिता जानते हैं कब उनको खाना चाहिए। बच्चा कुछ ना बोले फिर भी माता पिताओं को मालूम है कि कब उनके लिए कपड़ा चाहिए, कब उनके लिए खाने की चीज़ चाहिए। उन चीज़ों को ये लोग बिना बोले भी व्यवस्था कर देते हैं। वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता जानता है। इसलिए हम जब यीशु में जुड़ जाते हैं हमारे सारे आवश्यकताओं को ईश्वर पूरा करने लगता है। इसलिए हमें चिंता करने की बात नहीं है। और इस कारण से क्या करना है, हमें सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। कई बार हम चिंतित होते हैं। एक साधु के विषय में कहा जाता है इस दुनिया में इतने सारे परेशानी, समस्या, मुसीबत है, ऐसे घड़ी में एक व्यक्ति कैसे शांति से रह सकता है। उन्होंने कहा एक पत्थर को लिया, नदी में फेंक दिया, नदी में बहुत पानी था, इधर उधर वो नदी बहने लगता है, उस पत्थर से टकराया। उसके बाद में शिष्यों से कहा पत्थर को ले आओ। पत्थर को ले आया, उन्होंने फोड़ा, देखा कि पत्थर का ऊपरी हिस्सा तो भीगा हुआ है परंतु उसके अंदरूनी हिस्सा अभी भी सूखा है। कई सारे, कितने सारे पानी उससे टकराया और फिर चला गया, फिर भी वो कुछ नहीं हुआ, अंदर घुसा ही नहीं पानी, अंदर सूखा का सूखा रहा। ऐसे ही दुनिया में कई सारे समस्या, परेशानी, मुसीबतें हो सकती हैं, परंतु हमारे अंदर में प्रभु होगा, हम आनंद महसूस करेंगे। हम हो सकता है हमारे जीवन में गरीबी हो सकता है परंतु परमेश्वर का आनंद होगा। हमारे जीवन में बीमारी हो सकता है परंतु परमेश्वर, हम प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी दुख, तकलीफ, समस्या नहीं आएंगे। ये तो जीवन का हिस्सा ही है, ये आना ही आना है। जीवन में आंधी तूफान की नहीं क्यों ना समस्या हो, लेकिन प्रभु आपके मेरे जीवन के साथ रहेगा तो हमारे अंदर में आनंद ही आनंद होगा, जो प्रभु की आनंद कहा जाता है, जो संसार दे ही नहीं सकता ऐसे आनंद। उन चीज़ों को आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में देखिए, वहाँ पर
5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया। अपने चेलों से कहा, इन लोगों को क्या कीजिए, खाने के लिए दे दीजिए। चेले लोग चिंतित हो गए, हम कहाँ से इनको खिलाएंगे, हम खरीद के लाएंगे तो भी खिला नहीं पाएंगे 5,000 लोगों, इतना पैसा भी नहीं है, और मार्केट में दुकान में इतना भोजन भी होगा नहीं होगा। वे लोग चिंतित हो गए। प्रभु कहते हैं उनको खाने के लिए बैठा दीजिए। और आपके पास में कितना है, कहता है 5 रोटी है 2 मछली है, लाइए, कहता है, धन्यवाद देता है, सबको बांटने के लिए दे, सब कोई खाने के बाद भी और बच जाता है। सोचिए, वे लोग चिंतित थे, परंतु प्रभु चिंतित नहीं था। प्रभु उनके साथ था, कोई टेंशन नहीं हुआ। शुरू में टेंशन तो हुआ, परंतु बाद में उन्होंने प्रभु यीशु का जो चमत्कार को देखा, आशीषों को पहचान लिया। इसी प्रकार की और एक घटना को देखिए आप, लाजर के जीवन को देखिए। लाजर जब मर जाता है, उसको कब्र में रख दिया जाता है। यीशु वहाँ नहीं था। 3 दिन के बाद में वहाँ पहुँचता है, और उसके बाद में रोने धोने वालों को देखता है। रोने वालों को देखने के बाद में उनको कहा जाता है कि लाजर तो मर चुका है, और अब तो उनका बॉडी भी सड़ने लगा है। और इसके बाद में कहता है कि ये लोग रोने धोने लगे, आप लोग विश्वास करेंगे तो वो जीवित हो जाएगा। और उसे जिंदा करता है, और खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, बोलने लगता है, बात करने लगता है। उनका जो दुख था वो खुशी में बदल गया, आनंद में परिवर्तन। यीशु आपके मेरे जीवन के साथ रहे। समस्या कितनी भी भयानक क्यों ना, आंधी तूफान की नहीं समस्या क्यों नहीं, भयानक बीमारी, कोरोना वायरस से भी भयानक बीमारी क्यों ना हो, आपके मेरे जीवन में यीशु होगा, हम आनंद महसूस करेंगे। दुनिया में सताहट हो सकता है, कई सारे परेशानी हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद को कोई छीन नहीं सकता है। दूसरी विशेष बात कर हम चर्चा करेंगे इस वचन के आलोक में। कहता है प्रभु निकट है, कहता है 5वें पद में कहता है। असल में यहाँ प्रभु निकट है का 2 अर्थ है। पहला है प्रभु निकट है, माने हमारे बीच में ही है, आसपास में ही है, हमारे साथ में भी है। क्योंकि यीशु मसीह जन्म लेकर दुनिया में आते हैं लोगों के बीच में डेरा करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जब भी स्वर्ग को चले गए, फिर भी प्रतिज्ञा कर दिए कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 उसका 18 पद में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद और एक वचन कहता है मत्ती 28 अध्याय उसका 20 पद में कहता है, जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया है, यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके मेरे संग रहता है, इस आसपास में रहता है। इसलिए जब हम पुकारते हैं हमारे करीब हो जाते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों की रक्षा रखवाली करते हैं। एक पालतू जानवर हो या जंगली जानवर हो, देखिए अपने बेबी पर किसी प्रकार की आँच आने लगता है, कोई यदि आक्रमण करने लगता है, माँ का स्वभाव को देख लीजिएगा, उस आक्रमणकारी को किसी भी हाल से वहाँ अपने बेटे को या तो अपने जो कुछ भी उनका बेबी है उनको बचाने के लिए अपना प्राण तक दांव पर लगा देती है। और ऐसा करती है इसलिए कि वो अपने बेबी को बचाना चाहती है। परमेश्वर भी अपने बेटा बेटियों के ऐसा ही प्यार करता है। हम सबों को बचाने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया भेजा, जिसने हमें बचाने के खातिर अपना प्राण भी कलवारी के क्रूस पर दे दिया। इस कारण से हमें डरने की बात नहीं है। इसलिए बाइबल में हम देखिए 365 बार मत डर शब्द इस्तेमाल किया गया। यशायाह 41 अध्याय 10 पद में कहता है, मत डर मैं तुम्हारे संग। हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि यीशु जब हमारे साथ हो। दूसरी अर्थ जो है कहता है प्रभु निकट है, कहने का मतलब प्रभु का दूसरी आगमन निकट है। और इन बातों को चेले लोग मानते थे, यीशु दोबारा आएंगे, जल्द ही आ सकते हैं। अभी भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं, प्रभु आने वाले हैं और जल्द भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, वो तो अनुग्रह को लेकर आए, हमारे जीवन में उद्धार को लेकर, हमारे जीवन में शांति प्रेम आनंद को लेकर आए। लेकिन यीशु का दूसरी आगमन बहुत भयानक होगा। उस दिन तो क्या होगा, न्याय होगा और दंड होगा। हम स्वर्ग जा सकते हैं या तो नर्क जा सकते हैं। और उस दिन से बचना है, उस न्याय का दिन से बचना है, तो पहले से उपाय बना लेना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। यदि हम अपने आप को बचाने का उपाय नहीं करते हैं, तब तो क्या होने लगेगा, हम नाश हो जाएंगे। मैं एक घटना के बारे में जान रहा हूँ, जो कि अपने उड़ीसा का घटना है। राजगंगपुर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है एक गांव है सुखा नाला। और वहाँ पर क्या होता है, हर साल हाथी लोग आते हैं, खेती के सीजन में लोगों का फसल को नष्ट करने लगते हैं, खाने लगते हैं। इस कारण से लोग क्या करने लगे, मशाल जला के उन लोगों को भगाने का कोशिश करते हैं। ये रात के समय अक्सर होता है। एक बार क्या हुआ, लोग भगाने के लिए उनको गए और उनको भगा रहे हैं
तो एक व्यक्ति पीछे हो गया और वो खाली व्यक्ति पीछे हुआ और लोग थोड़ा सा आगे चले गए। इसी बीच में क्या हुआ, उन हाथियों का दल में से एक हाथी पीछे रह गया था और इनको दौड़ाना शुरू किया। ये अकेले पड़ गया, दौड़ने लगा क्योंकि हाथी तेज दौड़ने सकता है। इस कारण से हाथी से बचने के लिए मैं क्या करूं, कहां पर बचूं। उन्होंने देखा कि नज़दीक में कुआं था, कुआं में ही डेग दिया, कुआं में शरण लिया ताकि कुआं के माध्यम से हाथी के चंगुल से या मौत से मैं बच सकूं। और ऐसा ही हुआ, कुआं में, जबकि ठंड का सीजन था फिर भी कुआं में डेग दिया। ठंड में ठिठुरने लगा, फिर भी कम से कम हाथी वहां आया। उसके बाद में उनका नहीं देख पाया तो वहां से चला गया और वो उन्होंने अपना प्राण बचा लिया। हालांकि उनको ठंड बहुत लगा, चोट ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, परंतु वह बच गया। वो हाथी को आते हुए देखने के बाद में ये डिसाइड कर लिया मैं बचूं कैसे। हम ऐसे ही हाथी को आने को देखकर जैसे उन्होंने बचने का उपाय किया, यीशु का दूसरे आगमन जो न्याय को लेकर आने वाला है उनसे बचना चाहते हैं। हमें भी ऐसे सुरक्षित जगह की जरूरत है और सुरक्षित जगह यीशु के सिवा कोई दूसरा जगह नहीं है। हमें यीशु के शरण में आना चाहिए। देखिए, आप कहीं पर भी साइक्लोन आने वाला होता है, जिस क्षेत्र में साइक्लोन का प्रभाव होगा वहां के लोगों को पहले से चेतावनी दे दिया जाता है कि यहाँ साइक्लोन आने वाला, आप लोग यहाँ से चले जाइए। सुरक्षित जगह को उनको ले लिया जाता है, ये लोग बच जाएं ताकि कुछ ना हो। ऐसे ही यीशु का दूसरे आगमन भी निश्चित है। उससे पहले अपने आप को बचने का उपाय बनाएं और यीशु के सिवा और दूसरा जगह सुरक्षित जगह नहीं है। भजन संहिता 46 अध्याय 1 पद में कहता है, यहोवा हमारा संस्थान है, संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला। हमारा संस्थान ईश्वर ही है और उसके पास ही आना हमारे लिए सुरक्षित है। इसलिए आइए हम उसके पास हैं और हमारे जीवन में प्रभु का मंत्रित करें ताकि आपके मेरे जीवन के साथ बना रहे। भजन संहिता 145:18 पद में कहता है, जो सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं उनके साथ रहता है, कहता है। तीसरी विशेष बात जो आज के वचन में कहना चाहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, कहता है। यानी कई सारे बातों की हम चिंता करते हैं, परंतु यहाँ कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, कहता है। हालांकि हर दिन हम चिंता करने लगते हैं, ये कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिजनेस में घाटा हो गया, क्या नौकरी पाएंगे, हम कैसे परीक्षा में पास होंगे, इत्यादि। हर एज के लोगों का अपना अपना अलग अलग चिंता है। हालांकि हम इस प्रकार की परिस्थिति से हम परेशान हो जाते हैं। चिंता ज़्यादा करने के बाद में हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। परंतु बाइबल यहाँ कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। इसके बदले हमें क्या करना है, जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, कभी बीमार आ जाए, समस्या आ जाए, मुसीबत आ जाए, कहता है निवेदन करना है। दूसरी बात कहता है प्रार्थना करना है। तीसरी बात विनती करना है। चौथी बात धन्यवाद देना है, कहता है। 6 और 7 पद में कहता है किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारा निवेदन विनती प्रार्थना करो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कीजिए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, कहता है। ऐसी शांति प्रभु हमें प्रदान करेगा जो कि संसार नहीं दे सकता है। हमारे समझ से बिल्कुल परे ऐसी शांति हम महसूस कर सकते हैं। और इस प्रकार की परिस्थिति तब हम महसूस करेंगे जब प्रभु अपने शांति को हमें प्रदान करता है। और प्रभु यीशु इसलिए आया। यशायाह 9 अध्याय 6 पद में कहता है, शांति का राजकुमार जो यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया क्योंकि संसार के लोग पाप के कारण से अपने शांति को खो चुके थे और ऐसे शांति प्रदान करने के लिए आया। और उन शांति को प्राप्त करना चाहते यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपनाना है। वो हमारे जीवन के साथ रहें, हम खुशहाल होंगे। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। एक एवेंजलिस्ट था और ये सेवक था, जॉर्ज मुलर के बारे में। उसका जीवन में ऐसा कहता है, वो न केवल सुसमाचार प्रचार किया, वो अनाथालय को चलाता था। अपने जीवन काल में कहा जाता है 10,024 बच्चों को कम से कम उनका देखभाल किया और बेहतर जीवन उनको देने का प्रयत्न किया। एक दिन क्या हुआ, अपने अनाथालय जहाँ पर ऑर्फनेज चला रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं था नाश्ता में। तब सोचने लगा क्या किया जाए। वहाँ जो मैनेजर देख रेख करने वाला, हमारे लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा टेंशन लेने का कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, परेशान होने, प्रभु उसका उपाय करेगा। उसके बाद सारे बच्चों को कहा अपने अपने खाने के जगह पर बैठ जाइए हाथ धोआ के। अब बैठने के बाद उन्होंने कहा ये हम प्रार्थना करें। सब कोई मिलकर प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रार्थना खत्म होने लगा, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उन्होंने देखा एक बेकरी वाला आया जो कि उसका गाड़ी उस दिन वहाँ पर आकर रुका है।
किसी समस्या था जिनके कारण से उनको जहाँ देना चाहिए उनका ब्रेड जो है वहाँ ना देकर इनके लिए वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ा। इस कारण से इन्होंने देखा कि इतने सारे ब्रेड को हम क्या करें, इसलिए चलो यहाँ दान दे, और इनको दान स्वरूप दे दिया उन बच्चों के लिए सफिशिएंट खाने के लिए। वो जैसे ही गया एक दूसरा आदमी दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने खोला, देखा कि एक दूध वाला जिनका गाड़ी में दूध ले रहा था वो गाड़ी वहाँ पर ये हो गया, खराब हो गया, यहाँ तक कि टूट गया और आगे बढ़ने के काबिल ही नहीं था। उन्होंने देखा कि आज दूध पहुँचाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस अनाथालय में इस सारे दूध को डोनेट कर देना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। यानी बच्चों के लिए जो नाश्ता की ज़रूरत था अचानक से प्रभु ने उसका व्यवस्था कर दिया। हम ऐसे ही प्रभु के करीब लाएं, अपने जो भी समस्या हो। संसार में ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जो प्रभु यीशु उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। सारे समस्याओं का समाधान प्रभु कर सकते हैं, और ऐसा एक भी समस्या नहीं है जो कि उनके द्वारा असंभव है। बाइबल ऐसी बात सिखाती। इस कारण से हमें चिंता करने की बात नहीं। इसलिए मत्ती 6 अध्याय आप 25 पद से आगे पद देखिएगा। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन चीज़ों में चिंता रखते हो, परंतु 6:33 में सबसे पहले परमेश्वर की राज धार्मिकता की खोज करो तब तुम्हें सब वस्तुएं दी जाएगी। हमें प्रभु की खोज करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जहाँ है वहाँ किसी भी बात की कमी नहीं है। यूहन्ना 10:10 पद में कहता है यीशु का, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ऐसे जीवन जो मोर देन एनफ कहते हैं, माने जो हिसाब से भी अधिक कहता है, ऐसे जीवन बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। इस कारण से अपने जो भी चिंता हो प्रभु के सामने विनती प्रार्थना के द्वारा रखें। पहला पतरस 5:7 पद में इसी बात को कहता है, अपने सारे चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे सारे चिंताओं को दूर करेंगे, हमारे जीवन में अद्भुत शांति को वो प्रदान। इस कारण से कई लोग नेगेटिव सोच में रहते हैं। काउंसलिंग में, साइकोलॉजी में कहा जाता है पॉजिटिव सोच को डेवलप करना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच हमेशा रखना चाहिए, और सकारात्मक सोच के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि आपने यदि किसी व्यक्ति ने आधा गिलास पानी पीने के लिए दिया, एक व्यक्ति आधा गिलास देखने के बाद उनको ये हो सकता है आधा गिलास ही दिया, मेरे को प्यास लग रहा है। आप नाखुश हो सकते हैं, आप बेचैन हो सकते हैं, उस आधा गिलास का आनंद भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी को वही आधा गिलास आप देंगे, कह सकता है मुझे जब कुछ पानी नहीं मिला था तब भी आधा गिलास इन्होंने दिया, कितना अच्छा बात है, आधा गिलास पी के मैं अपना प्यास को बुझा सकता हूँ। देखिए एक ही मात्रा में दोनों को मिला, परंतु दोनों का सोच विचार में फर्क है। इसी पर और एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। शेक्सपियर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। शेक्सपियर अपने जीवन में एक बार क्या हुआ, रोने लगा। किन बातों के लिए रोने लगा? उनका जूता और मोजा फटा हुआ पुराना था, इस कारण से वो रोने लगा कि मेरे पास नए जूता क्यों नहीं है। जब ऐसा रोने ही लगा था उस समय उसी रास्ते से गुजर रहा है एक व्यक्ति जिनका पैर नहीं है, लंगड़ते लंगड़ते ये के बैसाखी के सहारे वो जाने लगा। देखने लगा कि वो बहुत खुश दिख रहा है, जबकि उनके पास पैर नहीं है वो बड़ा खुश है। जिनके पास पैर है, एक जूता तो है पुराना वाला, फिर भी वो दुखी है। तब उसने सोचने लगा ये तो गलत है, जबकि वो बिना पैरों का होते हुए जो कि जूता भी पहन नहीं सकता वो खुश है, और मेरे पास सब कुछ होते मैं कितना दुखी हूँ। कई बार हमारे जीवन में जो कुछ है उन पर हमें खुशी महसूस करके परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय हम क्या कमी है उन पर रोने लगते हैं, और प्रभु ये नहीं चाहता। क्योंकि कितना ज़रूरत आपके मेरे जीवन के लिए प्रभु जानता है। जैसे माता पिता बच्चों की ज़रूरतों को जानते हैं, प्रभु परमेश्वर आपके मेरे ज़रूरतों को जानते हैं, समय पर ही देंगे। इसलिए हम प्रभु में बने रहें ताकि हमारे ज़रूरतें जितना आवश्यकता प्रभु समय पर पूरा करेगा, और हमें वो आनंद देगा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, इस जीवन से शुरू होकर स्वर्ग में हमेशा तक बना रहेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों का अधिक से आशीष दे, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन उसे दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।